हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 30 मई और हम डिस्कस करेंगे 30 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, DRDO successfully flight tested the Rudram 2 from the Indian Air Force Sukhoi Su-30 Mk1 fighter jet. It is a option A, air-to-surface anti-radiation missile, option B, surface-to-air missile, option C, surface-to-surface missiles, and option D, sea-to-surface missile. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। डीआरडीओ के द्वारा अभी रुद्रम सेकंड को लॉन्च किया गया है। रुद्रम सेकंड के बारे में बात करें तो यह एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉइल प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल है, मिसाइल सिस्टम है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉइल प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है और यह जो है एयर टू सरफेस मिसाइल है। यह अभी हमने एमसीक्यू में देखा। अगर हम बात करें कि यह जो रुद्रम सेकंड है यह रुद्रम फर्स्ट का अपग्रेडेड वर्जन है और रुद्रम फर्स्ट को जो है अक्टूबर 2000 में लॉन्च किया गया था और जबकि रुद्रम 1 जो है जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसका रेंज केवल 100 टू 150 किलोमीटर ही था, जबकि अभी जो रुद्रम सेकंड लॉन्च किया गया है इसका लॉन्च एल्टीट्यूड जो है यानी ये से 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक लॉन्च किया जा सकता है और इसका रेंज जो है 550 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और यह जो रुद्रम 1 लॉन्च किया गया था 2000 में, इसे केवल सुखोई 30 Mk1 के द्वारा ही लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन यह जो न्यू है आपका रुद्रम सेकंड जो अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, उसे जो है हम सुखोई 30 Mk1 के साथ साथ इसे हम मिराज 2000 द्वारा इन दोनों के द्वारा लॉन्च कर सकते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू सीक ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल ऑन एनी रेफरेंस मेड बाय इट टू द आरबीआई। ऑप्शन ए प्रवाह, ऑप्शन बी ईज, ऑप्शन सी अंतरिम एंड ऑप्शन डी संभव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रवाह जो है आरबीआई का न्यू लॉन्च्ड पोर्टल है। आरबीआई ने अभी रिसेंटली 3 न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है। प्रवाह के साथ 2 और इनिशिएटिव्स हैं, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एंड फिनटेक रिपोजिटरी ऐप। और यह जो प्रवाह पोर्टल है, प्रवाह यानी प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। यह जो प्रवाह ऐप है इसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल जो है आरबीआई को भेजे गए किसी भी रेफरेंस पर ऑथराइजेशन या फिर लाइसेंस या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल ले सकता है। इसके लिए आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है और यहाँ पे 3 इनिशिएटिव हैं। एक तो प्रवाह पोर्टल हो गया, दूसरा मोबाइल ऐप है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एंड थर्ड है फिनटेक रिपोजिटरी। तो ये तीनों आरबीआई ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द Huron India Art List of the most successful Indian artists alive for the 6th consecutive term? ऑप्शन ए सुबोध गुप्ता, ऑप्शन बी भारती खेर, ऑप्शन सी अनीस कपूर एंड ऑप्शन डी श्रेयांश वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनीस कपूर। ये है अनीस कपूर। ह्यूरॉन के द्वारा जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया लिस्ट है, इस लिस्ट में जनवरी 1 जनवरी 2024 तक टॉप 50 इंडियन आर्टिस्ट को रैंक किया गया है। उनकी कृतियों के सेल्स के आधार पर उन्हें रैंक किया गया है, जिसमें टॉप पर हैं ये है अनीस कपूर और ये है बड़ौदा के गुलाम मोहम्मद शेख, ये सेकंड रैंक पर हैं। इनकी जो है एक पेंटिंग थी 2015 की आर्क कश्मीर, जो अभी लास्ट ईयर ही 21 करोड़ रुपए में सोल्ड हुई थी। ये सेकंड रैंक पर है। गुलाम मोहम्मद शेख ये फर्स्ट रैंक पर है। अनीस कपूर, और यहाँ पे अगर हम बात करें इस रैंकिंग में जो सबसे ओल्डेस्ट आर्टिस्ट हैं वो है 98 ईयर ओल्ड कृष्णन खन्ना।
ये है सबसे ओल्डेस्ट आर्टिस्ट इस रैंक में, और यह जो ओल्डेस्ट है कृष्णन खन्ना, यह जो है 5th रैंक पर है। और ये है दिल्ली की अर्पिता सिंह, और ये 3rd रैंक पर है। दिल्ली की अर्पिता सिंह 3rd रैंक पर है, मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन आर्टिस्ट इस लिस्ट की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ May 29th इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ UN पीस कीपिंग मिशंस? ऑप्शन ए, इट इज द डे द फर्स्ट UN पीस कीपिंग मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अफ्रीका। ऑप्शन बी है, इट इज द डे द फर्स्ट UN पीस कीपिंग मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन एशिया। ऑप्शन सी है, इट इज द डे द फर्स्ट UN peacekeeping mission began operations in Palestine, and option D, it is the day the UN peacekeeping mission was established in Europe. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पैलेस्टीन में जो है, अगर हम बात करें 29 में जो है, इस दिन 29 में 1948 को 29 में 1948 को फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है UNTSO, इसे ऑपरेशनल किया गया था पैलेस्टीन में। और इसी दिन को रिकॉग्नाइज करते हुए हर साल 29 मई को UN पीस कीपिंग मिशन डे मनाया जाता है। और इसे याद रखना है कि फर्स्ट UN मिशन जो है पैलेस्टीन में इसी दिन 29 मई 1948 को स्टार्ट किया गया था। और इसका फुल फॉर्म क्या है UNTSO का? तो यह है यूनाइटेड नेशंस ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें यहाँ पे, इसे जो मनाया जाता है हर साल, इसे मनाने का जो ये है कि यह तो फर्स्ट मिशन था, और साथ ही इसमें जो भी लोग सर्व कर रहे हैं पीस कीपर के रूप में, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है इस डे के सेलिब्रेशन के साथ। और इस दिन यानी 29 मई को कल जो है, इंडियन आर्मी के द्वारा भी न्यू दिल्ली में 76th इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपिंग मिशन को मनाया गया था। और वहाँ पे जो भी लोगों ने अभी तक सर्व किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। और वर्तमान में जो है, इंडियन आर्मी फोर्सेस आर डिप्लॉयड अक्रॉस 9 कंट्रीज इन पीस कीपिंग मिशन, यानी टोटल 9 कंट्रीज में अभी इंडियन आर्मी फोर्सेस जो है पीस कीपिंग मिशंस में इन्वॉल्व है। और ये सारे मिशन के नाम हैं, ये सारे टोटल 9 मिशंस हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है UN की पीस मिशन में। नाउ चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने इसे पिछले सेशन में से डिस्कस किया था। व्हाट इज इंडियाज करंट रैंकिंग एज अ कंट्रीब्यूटर ऑफ वुमेन मिलिट्री पीस कीपर्स टू द यूनाइटेड नेशंस? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी 11th, ऑप्शन सी सेकंड, एंड ऑप्शन डी 21st। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि कल ही मैंने इसे आपको बताया था। ये है मेजर राधिका सेन। इनके बारे में जब मैं आपको बता रही थी, तभी मैंने बताया था कि वुमेन मिलिट्री पीस कीपर्स के मामले में इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में क्या रैंक है, क्या वो फर्स्ट रैंक पर है, या फिर 11th पे है, या सेकंड पे है, या फिर 21st पे है, किस रैंक पर है आप मुझे बताएंगे। हम ये आपको बता चुके हैं। और मैंने आपको नंबर ऑफ वुमेन भी बताया था, यह था 124, अगर आपको याद हो तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या रैंक है इंडिया की, और ये भी बताएंगे कि यह जो मेजर राधिका सेन है, इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका जिक्र मैंने आपको लास्ट सेशन में किया था। चलिए, इस क्वेश्चन के साथ सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले दिन न्यू टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।